नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत के 80% हिंदुओं को अपने कान में तेल डाल करके ये बात अच्छे से सुननी चाहिए और साथ ही साथ समझ करके अपने माथे में बिठा लेनी चाहिए कि वर्तमान समय में भारत के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है। और हिंदू राष्ट्र न सिर्फ भारत के लिए ज़रूरी मांग है, बल्कि साथ ही साथ ये भारत में रहने वाले हर हिंदू के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, तब भारत में रहने वाले हर हिंदू का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में जा सकता है और तब शायद हिंदुओं के पास ना ही तो कुछ कहने के लिए बचेगा और ना ही उस समय हिंदुओं के पास कुछ करने के लिए बचेगा। वर्तमान समय में हिंदुओं को एक बार मुगल काल को याद कर लेना चाहिए और इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मुगल काल के दौरान भारत के अंदर हिंदुओं की क्या दुर्दशा थी। अगर भारत का हिंदू अब भी जागृत नहीं होता और साथ ही साथ संगठित नहीं होता, तो जिस प्रकार से भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के अंदर एक बार फिर से आप लोगों को मुगल कालीन शासन देखने को मिले। अगर अब भी भारत का हिंदू जातियों को छोड़ करके संगठित नहीं होता और एक साथ आगे बढ़ के भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य से बढ़ करके कुछ भी नहीं होगा। आज समय की मांग है कि हिंदुओं को संगठित हो करके और पूरे लालच को दरकिनार करके एक साथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरनी चाहिए। दोस्तों, विश्वास मान के देखिए कि अगर एक बार भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, तो भारत के अंदर रहने वाले 80% हिंदुओं को एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा प्रदान होगी। आज हिंदुओं का आत्मबल पूरी तरह से मर चुका है। यही कारण है कि हिंदू देश में होने के बावजूद भी बार बार भारत के अंदर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और भारत का हिंदू उसे चुपचाप सुनता रहता है। ये सिर्फ तभी होता है जब किसी भी समाज और धर्म के व्यक्ति की चेतना और आत्मा पूरी तरह से मर जाती है। दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश है और उन 57 मुस्लिम देशों में ज़्यादातर मुस्लिम देश एक दूसरे से ही आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म की बात होती है, तो आपस में लड़ने वाले मुस्लिम देश पूरी तरह से एकजुट हो जाते हैं। और ये बात आप लोगों को भारत के अंदर भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी। चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों ना हो, भारत का मुस्लिम उनके साथ हमेशा खड़ा होता है और इस बात की मांग करता है कि मुस्लिमों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों ने हाल ही में संसद के अंदर देखा होगा, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद है, उन्होंने शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा दिया। उन्होंने ये नारा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी मुस्लिमों के समर्थन में दिया। लेकिन भारत के अंदर रहने वाला हिंदू इस बात को अब तक नहीं समझ पाया। वो सिर्फ और सिर्फ जातियों में ही उलझा रह गया। दोस्तों, जातियां तो मुसलमानों में भी है और उनमें भी आपसी मतभेद और आपसी लड़ाई होती रहती है, लेकिन मुस्लिम लोग हमेशा ही अपने धर्म के प्रति एक हो जाते हैं। लेकिन भारत के हिंदू आज भी पूरी तरह से सोए हुए हैं और उनकी आत्मा मर चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ जाति को ही देख रहा है, जबकि वो इस बात को नहीं जानता कि अगर भारत के अंदर से धर्म ही खत्म हो गया, तो आखिरकार जातियां कहाँ बचेगी। दोस्तों, आज समय की मांग है कि भारत के हिंदुओं को एकजुट होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में अगर कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।